नमस्कार, मोलतोल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिक्सिंग जीरे की। मिक्सिंग जीरे की वजह से किसान और कारोबारी एवं एक्सपोर्टर तीनों वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। हर एक वर्ग को यह पता है कि देश में कहां और कितना मिक्सिंग जीरा बनाया जाता है। इसके खिलाफ आवाज भी उठती है, लेकिन यह आवाज बहुत धीमी होती है और यह आवाज दब जाती है। इसके बाद होता क्या है कि जो जो जीरे के भाव बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में डिमांड आती है, नकली जीरे का प्रोडक्शन देश में तेजी से बढ़ता है और यही वजह है कि किसानों और कारोबारियों और एक्सपोर्टरों को उचित दाम नहीं मिल पाता, जबकि पूरे देश में सबसे ज्यादा जीरा भारत पैदा करता है। टर्की, सीरिया, ईरान इसके बाद उत्पादन में आते हैं, लेकिन उनका उत्पादन काफी कम होता है और भारतीय जीरे को अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो उचित दाम मिलना चाहिए, जो हाई प्राइस मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। इस बार भी हमने देखा कि जीरा जब 20,000 रुपए क्विंटल को पार कर गया था, तो उसके बाद वो नीचे फिसला और आज काफी नीचे है। यह नहीं होता कि जीरे का उत्पादन बढ़ेगा या जीरे का उत्पादन कितना होगा और उसकी आवक की दबाव से बाजार नहीं टूटते। बाजार टूटता है मिक्सिंग जीरे की वजह से। देश में इस साल करीबन 70 लाख बोरी जीरा पैदा होने की संभावना है। पिछले साल भी लगभग यही जीरा इतनी ही मात्रा में पैदा हुआ था, लेकिन देश में 20 लाख बोरी से ज्यादा मिक्सिंग जीरा तैयार किया जाता है। मिक्सिंग जीरे पे जब तक जितने भी व्यापारिक संगठन है, मसाला बोर्ड है और सरकार जब तक चोट नहीं करेगी, तब तक मिक्सिंग जीरे का कारोबार न तो रुक सकता है और न ही किसानों, व्यापारियों और एक्सपोर्टरों को उचित दाम मिल सकता है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों गल्फ फूड जो फेस्टिवल हुआ था, उसमें मिक्सिंग जीरे का कारोबार हुआ है 1700 से और $1850 के बीच, जबकि शुद्ध जीरे के कारोबार हुए थे $2200 प्रति टन के बीच। लेकिन गल्फ कंट्रीज और ब्राजील, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, वहां पर मिक्सिंग जीरे की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। इन देशों में मिक्सिंग जीरा का जो भारतीय रुपए में अगर बात की जाए तो 160 से 170 रुपए प्रति किलो पर सबसे ज्यादा खरीद होती है, जबकि असली जीरे की बात करें, जो शुद्ध जीरा है, वो इस प्राइस पर कभी भी कहीं भी नहीं मिल सकता। लेकिन व्यापारिक संगठनों की उदासीनता, भारतीय मसाला बोर्ड की लापरवाही और सरकार के रेगुलेटर्स जो अलग अलग है, फूड मंत्रालय हो चाहे वाणिज्य मंत्रालय हो, उनकी कुछ कमजोरियां ऐसी रही है कि जिसकी वजह से मिक्सिंग जीरे के एक्सपोर्ट पे रोक नहीं लग सकी और यहां जो जीरा बनता है, नकली जीरा, उस पर भी रोक नहीं लग सकी। गुजरात का नडियाद, पाटन और नडियाद, आनंद और पाटन और राजस्थान के आबू रोड बेल्ट में नकली जीरा तैयार किया जाता है, यह सभी को पता है। लेकिन इसके बावजूद इस काले धंधे को रोकने के लिए किसी ने भी संगठित आवाज नहीं उठाई। पिछले साल भी एक बहुत बड़ा ट्रेडर इस मामले में पकड़ा गया था, लेकिन अंत में सेकंड लैब टेस्ट के अंदर वो बाइज्जत बरी हो गया। यह कैसे हुआ? जब आपका नकली जीरा पकड़ा गया तो छूटे कैसे? हम बात करें जीरे की, तो जीरे की असली कॉस्ट आती है 10,000 रुपए प्रति क्विंटल, लेकिन आपको घास जीरा जो है 35 से 50 रुपए किलो, कैरवे सीड 100 रुपए किलो और सौंफ छोटी हो या बड़ी 50 से 60 रुपए किलो और सुआ 80 से 90 रुपए किलो में उपलब्ध होता है। इन चीजों के प्राइस को देखते हुए, इनकी उपलब्धता को देखते हुए सस्ते से सस्ता आइटम नकली जीरा यानी मिक्सिंग करने में काम लिया जाता है और उसे बहुत आसानी से छांटना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह जीरा हेल्थ के लिए भी खतरनाक है और हमारे एक्सपोर्ट व्यापार के लिए भी खतरनाक है। हम आपको बता दें कि कुछ साल पहले दक्षिण कोरिया में भारत से लाल मिर्च का निर्यात हुआ था, लेकिन उस पर जो बैन लगा, क्योंकि क्वालिटी का मुद्दा था और आज तक हम कोरिया को लाल मिर्च का एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। चाइना की बात की जाए तो मस्टर्ड मील और सोया मील पर बैन लगा, जो अभी 6 साल बाद खुला है, लेकिन अभी भी भारत से कोई एक्सपोर्ट सौदे नहीं हुए। यह मामला भी क्वालिटी को लेकर के था। अगर जीरे में यही मामला चलता रहा तो हो सकता है आने वाले कुछ साल बाद
जहां हम 1 लाख टन से अधिक एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, हो सकता है ये कुछ हजार टन में ही आके सिमट जाए। इस साल करंट फाइनेंशियल ईयर की भी बात की जाए तो लगभग 1,70,000 टन एक्सपोर्ट जीरे में जाने की उम्मीद थी, लेकिन अब यह 1,35,000 पर सिमटता नजर आ रहा है। इसलिए व्यापारिक संगठन, एसोसिएशंस और भारतीय मसाला बोर्ड और सरकार को यह कदम अब उठाने चाहिए कि जीरे में मिक्सिंग नहीं होगी, और मिक्सिंग होगी तो उसकी सूचना ऐसे स्तर पर दी जाए जहां पर व्यापारियों को प्रताड़ित नहीं किया जाए, और बल्कि जो मिक्सिंग जीरे के बनाने और इसे बेचने के कारोबार में लिप्त हैं उनकी कमर पर प्रहार किया जाए, ताकि आने वाले साल में पूरा विश्व भारतीय जीरे की महक से गूंज उठे।